फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज की वीडियो हम बना रहे हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन आज 3 दिसंबर ऑलरेडी हो चुकी है। इट इज़ सैटरडे। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में क्रिसमस आने वाली है और जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर क्रिश्चियंस एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस लाइक दैट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल दे सेलिब्रेट। और सबसे ज़्यादा अगर हॉलीडेज़ होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, अगर किसी फेस्टिवल में इन कंट्रीज़ में, वो क्रिसमस में होती हैं। Now why I'm saying these things because it's very important time for you to understand कि अगर मैं बात करूं, चाहे मैं कनाडा की बात करूं, अपकमिंग इनटेक जो है जनवरी तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मे इनटेक है विच इज़ वेरी फ्यू सीट्स आर अवेलेबल एंड देन सितंबर। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में फेब मार्च इनटेक है, वो भी पूरी अपनी जिसे कहते हैं कि पीक पे है इस टाइम पे। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको अपनी एप्लीकेशन अगर आपने नहीं डाली है तो बहुत जल्दी डालनी होगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, मैं ऑस्ट्रेलिया को अगर बात लेके चलूँ तो जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, ऑफर लेटर अगर आ गई हैं और जीटीई के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी उनसे सभी से अपील है कि देर मत करिए। जीटीई के जो भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको आपके कंसल्टेंट्स ने दी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी तैयार करवा के भेजिए। बिकॉज हेयर एट दिस मोमेंट टाइम इज़ एन एसेंस, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने एजेंट को भेजोगे, एजेंट उसको स्कैन करके ऑर्गेनाइज करके फ़ाइल को भेजेंगे यूनिवर्सिटी को। और बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वो फिर अपने आगे मेन एजेंट को भेजेंगे, वो एजेंट उसको फिर वेट करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर वो आगे यूनिवर्सिटी को भेजेगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका कंज्यूम होता है। और आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ जो स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कहीं पे भी हैं जहाँ पे आपका स्टडी डेस्टिनेशन है, दे गो ऑन हॉलीडे फ्रॉम अराउंड 20th और 21st ऑफ दिसंबर एंड देन दे री ओपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो ये जो टाइम है, और वैसे भी क्रिसमस का इतना यूफोरिया होता है इन कंट्रीज़ में कि ये क्रिसमस की छुट्टियां होने से एक हफ़्ता पहले ही उसी सेलिब्रेशन मोड में चले जाते हैं। तो वर्क जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं रहती जितनी कि आम तौर पे नॉर्मल डेज़ में रहती है। तो मेरी यही अपील है, अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई नहीं की हुई है तो अप्लाई करिए। इस टाइम पे सबसे अच्छी बात जो ये है कि कनाडा भी दोबारा से फुल स्विंग में एप्लीकेशन मतलब वीज़ाज़ दे रहा है, जो कि बहुत तकरीबन 6-8 महीने से एक तरह से नेगेटिविटी चल रही थी अबाउट वीज़ा सक्सेस रेट ऑफ कनाडा। दैट हैज़ कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट हो गई है। और जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं, ठीक प्रोफाइल्स हैं, अच्छी भी और ठीक भी, उनके भी वीज़ाज़ आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई करते हो या आप कनाडा के लिए क्वालिफाई करते हो, आपको इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस डालनी चाहिए। एप्लीकेशन डली है तो अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने एजेंट्स को दीजिए, ताकि आपको इमीडिएटली जल्दी से जल्दी आपकी, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो जीटी क्लियर होकर आपकी फ़ीस डिपॉजिट हो के सीओई आके आपकी फ़ाइल लगाए। कनाडा है, आपकी ऑफ़र लेटर अप्लाई करके फ़ीस डिपॉजिट करके एलओए आए, जीआईसी आए और आपकी फ़ाइल लगे। बिकॉज what I foresee in upcoming months, आने वाले 3-4 महीने are going to be very fantastic for both the countries in terms of visa success rate। तो अच्छा, अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं, इवन हमें बड़ी बड़ी एजेंसीज से भी इंफॉर्मेशन आई है कि जो स्पाउस एप्लीकेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहाँ पे देखा गया है कि जो मेन एप्लीकेंट को तो वीज़ा दे रही है एम्बेसी, बट स्पाउस या उनके जो स्पाउस चाइल्ड हैं एप्लीकेंट का, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो कौन से ऐसे प्रोफाइल हैं जिनमें ये वीज़ा स्पाउस को या डिपेंडेंट चाइल्ड को रिफ्यूज़ किया जा रहा है, क्या गलतियां लोग कर रहे हैं जिस वजह से ये परेशानी होती है, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको लेके ये वीडियो बनेगी। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ आपको दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट न्यूज़ होगी टू डिसाइड
ऑन योर एप्लीकेशन फॉर स्टडी अब्रॉड। उम्मीद है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी डायरेक्शन देगी कि अगर आप बैठिए नहीं, अपनी एप्लीकेशन तैयार कीजिए, फाइल लगवाइए और अपने अगर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो उनको जल्दी से जल्दी करके अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच।